हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने नीट 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा, जब हम उनको पढ़ाते हैं या जब हम उनको देखते हैं, जो उनके रिएक्शन देखते हैं, उनके रिएक्शन से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो वाकई में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो वाकई में नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए है बेटा, जो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन बस किए जा रहे हैं, उनका कोई मोटिव नहीं है। बस उन्होंने भीड़ चाल की तरह, भाई बाकी बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे थे, हम भी कर लें, लेकिन उनके अंदर वो डिसिप्लिन, वो उनके अंदर जो बिल्कुल एकदम ध्यान देकर के पढ़ाई करने वाली बात है, जो उनके अंदर पेशेंस है, उसकी बहुत कमी है। वो इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं कि यार अगर मैं नीट के एग्जाम को क्रैक कर लूंगा तो मुझे कितना ज्यादा फायदा होगा। तो बेटा आज हम यहां पर कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं, क्योंकि यार जब हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें देखने को मिलती है। क्या पता वो स्टूडेंट आप हो और क्या पता आपका कोई फ्रेंड हो। इस वीडियो को या इस सेशन को बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे बेटा, जो कहीं ना कहीं इस बात को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा, जो पूरे साल भर क्लास तो देख रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां वो कर रहे हैं, और उन गलतियों की वजह से हो सकता है कि उनको नीट 2024 का जो उनका सपना था वो पूरा होता हुआ ना दिखाई दे। बिल्कुल सही बात है बेटा, एकदम सही बात बोलूंगा। हो सके तो आपको कड़वी लगे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी बेटा आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, ओके। ये दो रिलेशन आपके हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके बारे में सही बात बताएंगे और सही सलाह देंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं यार, ऐसी कुछ बातें या आपकी ऐसी कुछ आदतें जो आपको कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम को क्रैक करने में ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये करते हो तो छोड़ दो। पहली बात, बहुत सारे बच्चे यहां पर अगर मैं बात करूं कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आपको अपने पूरे के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो काम नहीं चलेगा। सर मैं सिर्फ ना आपकी क्लासेस देख लेता हूं, सर मेरे पास मैं देख लेता हूं और बस फिर मैं कुछ नहीं करता हूं, सर टाइम नहीं मिल पाता है, जो भी एक्स्ट्रा XYZ आपका रीजन रहा हो, तो आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। दूसरी बात, इर्रेगुलरिटी। ठीक है, अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं है बेटा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम आज क्लास देख रहे हैं, फिर कल क्लास नहीं देख रहे हैं, फिर बीच में अचानक से हमारा मन भटक गया, हम कुछ और काम में लग गए, फिर क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। उस कमी से भी आपको एग्जाम में नुकसान होगा। पहले तो आप नुकसान भुगत ही चुके हो, अब दोबारा वो गलती कर रहे हो। क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बेटा जो कहीं ना कहीं पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब आपको पता है आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ मार्जिन से रह गए हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100% कोई ना कोई तो घपला किया ही था, उनको पता है उनकी क्या गलती थी, ठीक, उस वजह से नहीं हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे, सर हम पढ़ते सब कुछ है, नोट्स भी प्रॉपर बनाते, सर टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता, हम टेस्ट नहीं लगाते। बहुत सारे बच्चे यहां पे जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम टेस्ट नहीं दे पाते हैं, हम क्लासेस डेली अटेंड करते हैं, हम नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, आपका होमवर्क भी करते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं दे पाते। भाई कैसे पता चलेगा? वो 3 घंटे का एग्जाम का प्रेशर अगर आप यहां पे भी नहीं झेल पा रहे हो तो वहां क्या झेलोगे आप? उन जो आपके पास दिया हुआ समय है उस समय में ही उन क्वेश्चंस को करना है ना। तो वहां पर जब आप देने जाओगे, जब आप यहां पर प्रॉपर टेस्ट नहीं लगा रहे हो गिवन टाइम में, तो फिर वहां कैसे लगाओगे? वो 3 घंटे आपका डेफिनेटली पेपर छूटेगा बेटा। टेस्ट पहले क्यों लिए जाते हैं? ताकि आप उस मेन एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर हो सको यार। ओके, और उसके लिए प्रिपेयर आप तभी हो पाओगे जब आप हर एक पड़ाव को सही तरीके से पार करोगे, ठीक, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट वाली बात। अगली बात, सर हम टेस्ट भी देते हैं लेकिन हमारे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पाते, हम पढ़ते बहुत अच्छा है। आप हो सकता है कि आपके स्कूल में बढ़िया से टॉपर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप नीट में टॉपर आ जाएं।
आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई अपने स्कूल का टॉपर होगा, कोई अपने एरिया का टॉपर होगा, कोई अपने जिले का टॉपर होगा, लेकिन बेटा 12th की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई या कोई भी कंपटीशन दोनों डिफरेंट है। नीट में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जितने की उनको लेने, मतलब जितनी सीटें हैं। बोर्ड के एग्जाम में हर कोई पास हो जाएगा, जिसके 50% आ रही है वो भी पास हो जाएगा, भले सेकंड डिवीजन ही क्यों हो। किसी के अगर 61% आ रही है वो भी पास हो जाएगा, भले फर्स्ट डिवीजन ही क्यों ना हो, लेकिन मेरिट तो कुछ की आती है। तो उसी तरीके से यहां पर उतने ही बच्चे वो लेंगे जितने उनको चाहिए, जितने की सीटें हैं। भले आपके कितने ही बढ़िया नंबर आ रहे हो, लेकिन अगर सीटें ही नहीं है तो फिर लक भी मैटर करता है यहां पर। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, क्या टेस्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि यार हमारे हर बार उतने ही नंबर क्यों रह जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उन चीजों को हर बार मिस कर रहे हैं। आपने टेस्ट दिया, आपके कुछ क्वेश्चन सही हुए, इसका मतलब वो आपको आते थे। जो आपसे गलत हुए, मतलब वो आपको नहीं आते, उसमें आप 100% श्योर नहीं थे। जो आपने छोड़ दिए, स्किप कर दिए, वो आपने पढ़े ही नहीं है टॉपिक। तो उन क्वेश्चंस को लगाओ, उन्हीं में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है। उन टॉपिक्स को कवर कर लो तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये चीज आप मिस कर रहे हो। ओके, दूसरी बात, जब अगली बात अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा जब आप पढ़ रहे हो ना, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। रिवीजन, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि सर आप जो करवाते हो सब हम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हैं सब समझ में आता है, लेकिन 10-15 दिन बाद हम सब भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपने रिवीजन नहीं किया है चीजों का। बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो बेटा। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, तो कोई भी इंसान हो, शायद आप भी पढ़ते होंगे या कोई भी आप जो भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं देख के पढ़ता था, ठीक है, लेकिन धीरे 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 फ्लो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, बार बार पढ़ने से वो मुझे ऐसे ही याद हो गई, अब बिना देखे पढ़ लेते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा, तो आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बिना वो काम नहीं होएगा। रिवाइज करोगे तो ही चीजें आसान बनेगी, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप बिना देखे एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें क्लियर कर लोगे। तो अगर आप इन चीजों में से एक भी चीज कर रहे हो, एक भी चीज गलत कर रहे हो बेटा, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, अगर ये काम आप रेगुलर कर रहे हो, बढ़िया से कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो फिर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो। लाइक आप एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये फिर एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन वगैरह आप लगाओ, क्वेश्चन तो आप लोगों को लगाने ही लगाने, क्वेश्चंस तो आपको इसमें सब में लगाने ही लगाने, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आप अपने लेवल पर टॉपिक्स को तोड़ सकते हो कि यार मैंने इसको पहले कर लिया, फिर इसको, आप उसको अपने लेवल पे सोल्व कर सकते हो। उन चीजों को आप अपने तरीके से खुद के माइंड मैप्स बना सकते हो कि यार ये चीजें एक दूसरे से लिंक कैसे है, इन चीजों को देख लो। ठीक है, फॉर्मूला शीट बना सकते हो, हर एक चीज को आप कर सकते हो। ये तो आपको करना ही करना है, बाकी तो आप अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें सोल्व करते जाओ। कोई चीज आ जाए, टीचर कोई चीजें बोलता है, शायद वो लिखवा नहीं पाता, तो उनको आप लिख लो। अरे यार सर ने ये बात बोली थी, मेरे को तो काम की चीजें मेरे को तो लिखनी, मैं भूल जाऊंगा बाद में, तो आप तारा बना करके या ऊपर जो खाली स्पेस होता है वहां पे लिख लिया करो, ताकि आप इन छोटे छोटे जो ये छोटी छोटी बेटा बातें ना बहुत काम आती है एग्जाम में। अगर आप इन बातों को नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर कर रहे हो तो बिंदास इन चीजों को फॉलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, उसके PYQs तो देख ही लेने चाहिए यार हमें, ताकि उससे बहुत चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। नहीं लगा रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए हमें यह तो पता हो ना कि यार हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले सालों में क्या क्या चीजें हुई है। हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ रही हो जो शायद उस एग्जाम में नहीं आ रही हो,
सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चों को सिलेबस ही पता नहीं होता है, लेकिन आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी है, तो लगभग हर बच्चे को अब तो सिलेबस के बारे में पता ही है कि यार नीट में क्या सिलेबस आता है, किस चीज़ का क्या क्या वैल्यू है, ये सब चीज़ें अब तो अवेलेबल हो चुकी है ऑनलाइन की वजह से। पहले शायद इतनी नहीं थी, तो अब इतनी चीज़ें तो आप जान चुके हो। तो जितना पहले जागोगे उतना जल्दी फायदा आपको मिलने वाला है। तो ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, नहीं करते हो तो बेटा शायद आपको फिर अगले साल वेट करना पड़े, फिर अगले साल आपका कंपटीशन और बच्चों से होगा। ठीक, क्या पता अगले साल पेपर टफ आ जाए, क्या पता अगले साल आप किसी और चीज में बिजी हो जाओ, आप अभी केवल ड्रॉप लिया, फिर अगले साल आप कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे तो फिर उधर का एग्जाम आएगा, इधर की तैयारी करोगे कि उधर की तैयारी करोगे, तो समय तो आगे बढ़ता ही जाएगा, वो आपके लिए नहीं रुकेगा। आपको देखना है कि कौन सा सही समय है, उस समय पे बढ़िया मार दो थोड़ा, नीट का एग्जाम क्रैक कर लो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूं बेटा, अगर आप अभी और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना चाहते हो तो डाउटनेट पर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है बेटा यहां पर क्या, उड़ान बैच, जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। यह बैच एकदम बढ़िया से प्रॉपर हिंदी मीडियम का बैच है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक है डाउटनेट, जो कि और नंबर 1 यही है, ऑन एंड ओनली डाउटनेट, जिस पर आप बढ़िया से यहां पर पढ़ाई कर सकते हो। बेस्ट टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस होने वाली है। इस टाइम पर कोई भी लाइव बैच स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये एक लाइव बैच है जिसके अंदर आप बढ़िया से यहां पे पढ़ सकते हो। इसमें एनसीईआरटी संपूर्ण मिलेगी आपको, इसमें मॉक टेस्ट होंगे आपके नीट पैटर्न पर, आपके इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बढ़िया से दबा करके, और माइंड मैप्स मिलने वाले हैं। और ये जो ऑफर प्राइसिंग थी बेटा, ये थी आपके पास 3000 रुपए, जो कि कुछ ही टाइम के लिए वैलिड थी। ठीक है, इसको बढ़ा करके फिर हमने 25 तक भी कर दिया था, 22 तक भी कर दिया था। आप अगर अपने ऑफर को पाना चाहते हो तो बेटा देखो, डाउटनेट पर शिक्षा का त्योहार भी चल रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो डाउटनेट नीट पर, तो आप इसका देखोगे ना बेटा, तो वहां पर लिखा हुआ है शिक्षा का त्योहार, तो आप उस शिक्षा के त्योहार वाले हेल्प से आप इसको और भी सही प्राइस में पा सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर लो 012471585250। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और बढ़िया से अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी ज्वाइन हो जाइए बेटा बढ़िया से बेहतरीन बैच में, जिसका नाम है उड़ान बैच, हिंदी माध्यम का बढ़िया प्रॉपर बैच है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं बेटा, उन गलतियों को अवॉइड करो और थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते, तुम में से कोई एक हो सकता है स्पैमिंग बहुत करते हैं। भाई क्या मिलता है उससे, स्पैमिंग से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आज भी स्पैमिंग कर रहे थे, कल भी करोगे, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।